नमस्ते दोस्तों, प्रणाम। आज मैं उपस्थित हूँ मुकेश सर के जन्मदिन की बधाई के उपलक्ष्य में। हम लोग हंडिया उपस्थित हैं और इस जगह पे सभी शिक्षक साथी हमारे बीच में, वरिष्ठ शिक्षक साथी उपस्थित हैं, जो कि आज बहुत हंसी खुशी के साथ, आज जैसा कि धनतेरस का दिन भी है और इसी के बीच में सभी साथीगण यहाँ पे उपस्थित हैं और अपनी अपनी बातों को मुकेश सर को बधाई देने का काम कर रहे हैं। और सबसे पहले हमारे बीच में आदरणीय सुनील विद्यार्थी जी उपस्थित हैं, जो कि मुकेश सर को बधाई दे के और उनके हौसले को बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। हम आदरणीय सुनील सर से चाहेंगे कि अपनी मुखार बिंदु से, आज जो कि अवतरण दिवस है मुकेश सर का, जो कि एक बहुत ही संघर्षशील व्यक्ति अपनी कर्तव्य के दम पे और अपने प्रतिभा के दम पे किसी चेहरे के मोहताज नहीं, आप इनके बारे में कुछ कहने का प्रयास करें। आदरणीय सुनील विद्यार्थी जी। बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले तो मैं अपने बहुत ही दिलअजीज साथी मुकेश यादव जी को बहुत बहुत बधाई देता हूं। थोड़ा और पीछे हो जाए, दिखाई नहीं दे रहा है भाई। आप सभी का से निवेदन है, जैसे इतना हम लोगों ने समय दिया है, थोड़ा सा हम लोगों के बीच में बहुत ही वरिष्ठ शिक्षक आए हैं और आप सब लोग भी एक शिक्षक हैं, और इसलिए मैं थोड़ा सा उन सब से आपको रूबरू कराऊँ और उनके विचारों को हम लोग सुने। तो अपने बातों को मैं 1-2 मिनट रखूँगा और इसके बाद मैं चलूँगा, आपसे परिचय कराऊँगा। तो मुकेश भाई साहब सब लोग परिचित हैं। आज आपका जन्मदिन है और आज धनतेरस का भी दिन है, इसलिए आपको ढेर सारी धनों की वर्षा भी हो इसके साथ साथ, और आपका जीवन हमेशा सफल रहे। और आप हंडिया से पहले अपने ग्रामीण अंचलों में आप कोचिंग चलाया करते थे। गांव के बच्चों को बहुत सिखाया आपने, बहुत बढ़ाया। इसके बाद आपने रुख किया हंडिया की तरफ कि अब हम हंडिया में भी चलेंगे और गाँव में तो है ही हैं। तो आप हंडिया में आकर बहुत कम समय में आपने मुकेश सर ने मैप टारगेट कोचिंग सेंटर का संचालन किया। और आप देखते होंगे सोशल मीडिया पे, आप हमेशा, चाहे 15 अगस्त का दिन हो चाहे 26 जनवरी का हो, आप हमेशा अपने कार्यक्रमों के माध्यम से अपने कोचिंग को संचालित करते हैं, तो ये बधाई के पात्र हैं। और दोस्तों, मेरा नाम सुनील विद्यार्थी है और मैं भी आपके स्टेशन रोड पे एक कोचिंग क्लासेस का संचालन करता हूँ। बहुत बड़ा कोचिंग संचालन नहीं करता, लेकिन एक छोटे से कोचिंग का संचालन करता हूँ विद्यार्थी क्लासेस के नाम से। वहाँ पे हम लोग वनडे एग्ज़ाम की तैयारी कराते हैं सर। यूपी पुलिस, एसएससी, जीडी, जो वनडे एग्ज़ाम होते हैं उन सभी की तैयारी करवाते हैं। हमारे यहाँ बहुत सारे टीचर भी हैं जो पढ़ाई कराते हैं। तो इसके साथ ही साथ मैं एक शिक्षक भी हूँ और एक विद्यार्थी भी हूँ। मैं समझता हूँ कि मैं शिक्षक होने से पहले मैं एक अच्छा विद्यार्थी बन जाऊँ, इसलिए मैंने अपने नाम के आगे विद्यार्थी लिखता भी हूँ, सुनील विद्यार्थी। बातों में सिर्फ आपसे इतना जोड़ना चाहता हूँ, आप सब एक जिम्मेदार आदमी हैं। मैं आपको कुछ समझा तो सकता नहीं, आप सबके अनुभव मेरे से बहुत बेहतरीन होंगे। आप समाज में घूम टहल भी रहे होंगे, इसलिए मैं आपको ये सुझाव नहीं दे रहा हूँ या मैं आपसे निवेदन भी नहीं कर रहा हूँ। आपका छोटा भाई हूँ या आप एक छोटा विद्यार्थी के नाते आपसे ये बात कहना चाहता हूँ कि हमारी नैतिक जिम्मेदारी होती है। सामाजिक रूप से जो बच्चे कमज़ोर हैं, कमज़ोर का मतलब ये नहीं कि उनके पास पैसा नहीं है, कमज़ोर का मतलब ये है कि मैं अपनी कहानी 1 मिनट जोड़ूँ। हम लोग अपने गांव में सर बहुत पढ़ने में तेज़ थे, पापा बहुत गरीब थे, बहुत पैसा उनके पास नहीं था। तो एक व्यक्ति मुलाकात किए और उनका हम लोग बहुत धन्यवाद देते हैं, धर्मराज यादव गुरु जी। वो हमेशा आते थे, वो पूछते थे कि आप लोग क्या करते हो, तो हम लोग बताते सर प्राइमरी में पढ़ रहे हैं, इसके बाद ये कर रहे हैं। तो वो व्यक्ति हम लोगों से एक ही बात कहता था कि कभी कलम या किताब की ज़रूरत होगी तो आप हमसे संपर्क करिएगा, और देते भी थे। आज तक वो हम लोगों की मदद करते हैं और देते भी रहें। तो उस चीज़ मैं इसलिए ये चीज़ शेयर कर रहा हूँ कि अब हम लोग बड़े हो गए तो हम लोग यही काम करते हैं। मैं हमेशा कहीं न कहीं जाता हूँ तो बच्चों के लिए कुछ लेके जाऊँ या ना लेके जाऊँ, लेकिन कॉपी पेन ज़रूर लेके जाता हूँ। और मैं आपको बताऊँ, मैंने आज अपने लिए भी कॉपी और पेन ही ख़रीदा है धनतेरस के दिन, क्योंकि ये कॉपी पेन सबसे बड़ा धन है और इसी धन की बदौलत हमारा विकास और हमारे समाज का विकास, हमारे देश का भी विकास होता है। तो शिक्षक होने के नाते नैतिक कर्तव्य है कि पहले तो हमारे ऊपर एक बड़ी जिम्मेदारी होती है, क्योंकि देश में बहुत सारे लोग अलग अलग जगहों पे काम करते हैं। एक इंजीनियर काम करता है, किसी घर को बनाता है, कोई डॉक्टर काम करता है, किसी का इलाज करता है, लेकिन उन सबसे बड़ी जिम्मेदारी हमारी होती है, क्योंकि हम एक बच्चे का फ्यूचर बनाते हैं, भविष्य बनाते हैं। वो बच्चा जो आगे चल के देश का नेतृत्व करेगा या देश का फ्यूचर बनाएगा, भारत जैसे देश का भविष्य बनेगा, तो हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी होती है। तो हम कोशिश करें कि उन बच्चों को सही रास्ते पर ले जाएं, क्योंकि आज देखिए, आज डिजिटल ज़माना है। हम जानते हैं कि आपकी मन की पीड़ा ये है कि बच्चों को हम बोल देते हैं तो बच्चे बुरा मान जाते हैं। ये मेरे साथ भी होता है। और आज आप किसी को आप ऐसे बोल नहीं सकते हो
कि आप ऐसे हो या वैसे हो। आप बोलोगे तो ऑलरेडी आपके सामने प्रश्न खड़ा कर देते हैं कि सर बहुत बोल रहे हैं, हम जानते हैं। ऐसा भी एक आ जाता है, आपके सामने बोले ना बोले लेकिन वो बोलते हैं। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि आप अपने क्लास के दौरान ही उन्हें बहुत कुछ सिखा सकते हैं। जैसे हमारे बीच में आशीष सर मौजूद हैं। आप सुबह 6-7 बजे मैं अक्सर जब भी ताली की आवाज़ सुनता हूँ तो मुझे ये पता चल जाता है सर कुछ न कुछ अच्छी बात बताए होंगे तभी ये तालियाँ बज रही है। हम किसी को डायरेक्टली नहीं कर सकते, लेकिन उन्हें अपने बातों के माध्यम से, अपने अनुभवों के माध्यम से अच्छी बातों को समझा सकते हैं, ताकि वो आगे चल के समाज में अपनी छाप छोड़े और अपना मिसाल पेश करे। तो डायरेक्टली नहीं कहेंगे, लेकिन उनको क्लास के अंदर ये चीज़ें समझाएंगे। इसके साथ ही साथ आप सभी को दिवाली की भी बहुत सारी बधाई। देश में पर्यावरण दिवस मनाया जाता है, आप सब जानते हो। 5 जून को मनाया जाता है, लेकिन पर्यावरण आकर ख़राब हो जाता है दिवाली के दिन, क्योंकि हम लोग इस दिन अपने मन को नहीं थाम पाते और दुनिया भर के बम पटाखे बजाते हैं, जिससे पर्यावरण वास्तव में दूषित होता है। और ये जो कोहरा वाला मौसम आता है उसमें इसका बहुत बड़ा योगदान होता है धुएँ का। आप सब पढ़े हो, आप जानते हो कि धुआं ऐसा चीज़ है जिसे आप नष्ट नहीं कर सकते। वो बहुत जल्दी नष्ट नहीं होता, बहुत धीरे धीरे करके वो ख़त्म होता है। तो इसलिए हमारा कर्तव्य है कि हम कोशिश करें कम से कम पटाखे छुड़ाएं और अपने बच्चों को भी उस छोटे छोटे पटाखे छुड़ाने के लिए घर पे ले जाएं, ताकि उनको भी खुशी मिले, उनका मनोबल बढ़ा रहे। होता है क्या है कि अक्सर हम लोग बड़े बड़े पटाखे लेके जाते हैं, कभी किसी का हाथ उड़ गया, किसी के आँख में चला जाता है, आप देखे होंगे। तो इन सब चीज़ों से हमको बचना चाहिए। बाकी आप सबका छोटा भाई हूँ, आप अगर कोई गलती वलती होइएगा तो माफ़ कर दीजिएगा भैया। और मैं